नमस्कार। कभी सोचा है कि हमारे समाज में कुछ लोग ज़्यादा अमीर, ज़्यादा ताकतवर या ज़्यादा सम्मानित क्यों होते हैं, जबकि बाकी नहीं? आज हम समाज की इसी छुपी हुई बनावट को समझने की कोशिश करेंगे, जिसे सोशल स्ट्रैटिफिकेशन कहते हैं। तो आज हम क्या क्या समझने वाले हैं। सबसे पहले देखेंगे कि ये असमानता समाज में है कैसी, फिर सोशल स्ट्रैटिफिकेशन का मतलब क्या है, ये कितने तरह का होता है और इसके नियम क्या हैं, और हाँ, ये भी देखेंगे कि क्या कोई अपनी सामाजिक परत बदल सकता है या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे समाज की बनावट से। जरा अपने चारों तरफ देखिए। क्या आपको नहीं लगता कि समाज में हैसियत, पावर और पैसा ये सब बराबर नहीं बटा हुआ है? और यहीं से एक बड़ा सवाल उठता है, क्या ये जो फर्क है ये बस ऐसे ही है इत्तेफाक से, या फिर ये किसी सोचे समझे सिस्टम का हिस्सा है? सोशियोलॉजी यानी समाजशास्त्र में इस सिस्टमैटिक रैंकिंग के लिए एक खास शब्द है, और अब हमारा अगला कदम है इसी को ठीक से समझना। ऑगबर्न और निमकॉफ कहते हैं कि स्ट्रैटिफिकेशन एक प्रोसेस है, एक ऐसी प्रक्रिया जो लोगों और ग्रुप्स को एक हायरार्की में, मतलब ऊंच नीच के क्रम में रैंक करती है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि ये हायरार्की कमोबेश स्थायी होती है, मतलब टेम्पररी नहीं है। गिज़बर्ट इसी बात को और साफ करते हैं। वो कहते हैं कि ये समाज को ऐसे परमानेंट ग्रुप्स में बांट देता है जिनका रिश्ता आपस में श्रेष्ठता और अधीनता का होता है। मतलब एक ग्रुप सुपीरियर है तो दूसरा सबऑर्डिनेट। और मेल्विन ट्यूमेन इस तस्वीर को पूरा करते हैं। वो बताते हैं कि ये जो रैंकिंग है ये सिर्फ पावर या प्रॉपर्टी यानी पैसे जायदाद तक ही सीमित नहीं है, बल्कि समाज में मिलने वाली इज्जत और यहाँ तक कि हमारी जो मानसिक संतुष्टि है उस पर भी इसका असर पड़ता है। तो कुल मिला के सोशल स्ट्रैटिफिकेशन है क्या? ये एक ऐसा सिस्टम है जो समाज को अलग अलग लेयर्स या स्ट्रेटा में रैंक करता है, और इसी वजह से समाज में दौलत, ताकत और रुतबे का बंटवारा असमान हो जाता है। अच्छा, तो ये सिस्टम बनता कैसे है? चलिए अब उन 4 मेन सिस्टम्स को देखते हैं जिनसे ये हायरार्की तैयार होती है। ये 4 मुख्य प्रकार हैं: स्लेवरी यानी दास्ता, कास्ट यानी जाति, एस्टेट यानी जागीर, और क्लास यानी वर्ग। इस टेबल में देखिए कितना क्लियर है, हर सिस्टम का आधार अलग अलग है। स्लेवरी में कुछ लोग दूसरों की प्रॉपर्टी होते थे। कास्ट सिस्टम में रैंकिंग जन्म से तय होती है। एस्टेट सिस्टम में जमीन का मालिक होना सब कुछ था। और आज के क्लास सिस्टम में आर्थिक कामयाबी को आधार माना जाता है, और यही आधार तय करता है कि सोशल मोबिलिटी यानी अपनी सामाजिक स्थिति बदलने की गुंजाइश कितनी है। अब एक मजे की बात, ये चारों सिस्टम भले ही कितने भी अलग क्यों ना हों, इनमें कुछ बातें कॉमन हैं, कुछ यूनिवर्सल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। और इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये हमारी जिंदगी पर बहुत गहरा असर डालता है। ये सिर्फ एक थ्योरी नहीं है। ये असर 2 तरह से होता है। एक है लाइफ चांसेस, मतलब किसी के लिए अच्छी सेहत, अच्छी पढ़ाई या इंसाफ पाने के मौके कितने हैं। और दूसरा है लाइफस्टाइल, यानी जीने का तरीका। कैसा घर है, कपड़े कैसे पहनते हैं, मनोरंजन के साधन क्या हैं। तो यहां से एक और सवाल मन में आता है कि क्या लोग जिस सोशल लेयर में पैदा हुए हैं हमेशा उसी में फंसे रहते हैं, या वो अपनी जगह बदल भी सकते हैं? समाज में अपनी जगह बदलने की इसी प्रक्रिया को कहते हैं सोशल मोबिलिटी, और इसी से पता चलता है कि कोई समाज कितना ओपन है। मोबिलिटी का पहला टाइप है वर्टिकल मोबिलिटी, मतलब सामाजिक सीढ़ी पर ऊपर या नीचे जाना। जैसे मान लीजिए कोई अपनी मेहनत से बहुत अमीर बन गया, ये हुआ अपवर्ड मोबिलिटी। और हाँ, कोई अमीर से गरीब भी हो सकता है, वो डाउनवर्ड मोबिलिटी कहलाएगी। दूसरा टाइप है हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी। इसमें आपकी हैसियत नहीं बदलती, बस जगह बदल जाती है। जैसे एक डॉक्टर एक शहर के हॉस्पिटल से दूसरे शहर के हॉस्पिटल में चला जाए, पर रहे डॉक्टर ही। सोशियोलॉजिस्ट इसे 2 और तरीकों से देखते हैं। एक है इंटरजेनरेशनल, मतलब क्या बच्चे अपने माता पिता से बेहतर सामाजिक स्थिति में पहुंचे, और दूसरा है इंट्राजेनरेशनल, यानी किसी एक व्यक्ति ने अपनी ही जिंदगी में कितनी तरक्की की। तो आखिर में ये सारी मोबिलिटी इस बात पे टिकी है कि समाज का सिस्टम ओपन है या क्लोज्ड। क्लोज्ड सिस्टम, जैसे कि ट्रेडिशनल कास्ट सिस्टम में आपकी हैसियत जन्म से तय हो जाती है और उसे बदलना लगभग नामुमकिन है। दूसरी तरफ ओपन सिस्टम, जैसे आज का क्लास सिस्टम, इस आइडिया पर बना है कि कोई भी अपनी काबिलियत और मेहनत से अपनी हैसियत बदल सकता है। और यहीं पर हम आज की चर्चा को एक बड़े सवाल के साथ खत्म करते हैं। आज हम सब
ओपन सिस्टम में रहते हैं। पर जरा सोचिए, क्या सच में आज के समाज में सोशल मोबिलिटी उतनी ही आसान है जितना हम मानते हैं, या फिर आज भी कुछ अदृश्य दीवारें मौजूद हैं?